नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ खास फिर से। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जिसको अगर आप यूज करेंगे, जो कि बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं, और जिनको अगर आप सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके प्लांट बहुत बहुत हेल्दी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो अपने गार्डन से ही जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बताऊंगा, और उनके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा आपको फालतू का, जो मैंने अपनाया है और जिससे मेरे प्लांट हेल्दी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्लांट को ही देखो, किसी भी प्लांट को आप देखो तो बहुत हेल्दी है वो अपने आप में, आपको एकदम यंग दिखेगा। चाहे आप इसको देख लो, इसको देखो, पत्ती देखो, आपको एकदम यंग दिखेगा आपको। तो अब इनको यंग रखने के लिए या इनको हेल्दी रखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ना। जैसे कि किन बातों का? एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप खुद से समझ लो कि आप इंसान हो, तो आपको किन बातों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। अगर आपको हवा, पानी और आपका इन्वायरमेंट अपने तरीके से मिले तो क्या आप ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे? या टाइम से मिले? तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि रेगुलरिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब रेगुलरिटी किस में? तो रेगुलरिटी आपको करना है जी पानी देने में। जो बेसिकली आप डेली पानी देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें एक रेगुलरिटी अपनाएं। क्योंकि आप जैसे क्या ना, आप सुबह खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, ठीक है, आप दोपहर का भी स्किप कर दो, या 2-3 दिन मत खाओ, अचानक से फिर खाओ, तो क्या आपको बहुत अच्छा फील होगा अचानक से? या वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही प्लांट्स होते हैं हमारे। इनमें क्या होता है कि आपको एकदम से ऐसा नहीं है कि पानी बाहर देना है। आप सीजन के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपके प्लांट्स कहाँ रखे हैं। जैसे कि अंदर रखे हैं तो हमारा विंटर्स हैं, तो विंटर्स में आप हफ्ते में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, ठीक है। ऐसी समर है तो समर में अंदर भी रखें, तब भी आपको हो सकता है कि डेली पानी देने की ज़रूरत पड़े, अगर वहाँ पे पार्शियल लाइट आ रही है तो, है ना, सनलाइट आ रही है। या फिर हो सकता है आपको 2 दिन में ज़रूरत पड़े। और अगर बाहर रखें तो बाहर तो ज़्यादातर सीजन में आपको डेली ज़रूरत पड़ जाती है। जब पीक विंटर्स होती हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती, और रेनी सीजन में क्या होता है कि बारिश हो जाती है तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो यह है कि रेगुलरिटी पानी देने में रखिए, और दूसरा है कि जैसे सीजन चेंज होता है, ख़ास तौर से जो ट्रांजिशन फेज होता है, जैसे कि अभी ये सितंबर मंथ, ये हमारा ट्रांजिशन फेज है। किससे? रेनी सीजन से जा रहे हैं हम विंटर में। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पौधों को एक प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप पौधे को ऑब्जर्व करिए कि किसी की पत्ती सूख रही है क्या, मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत है क्या, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है क्या। जैसे कि सितंबर मंथ में खाद डालना अच्छा रहता है, उनकी गुड़ाई उड़ाई कर दीजिए, खाद डाल दीजिए, कहीं आपको कटिंग लगाना है तो लगा दीजिए। तो एक हो गया कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए कि आपको उनको जब लगे कि आपकी जो मिट्टी है वो एकदम मिट्टी की तरह होती जा रही है, उसमें खाद नहीं दिख रहा है, तो आप खाद ज़रूर डालिए। आप डीएपी और जो खाद होता है वो भी आप इसमें सितंबर मंथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको टाइम टू टाइम इनको रिव्यू करना है। आप जब डेली आएँ तो अपने हर प्लांट को थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देखें, ठीक है। तो आपको उससे एहसास हो जाएगा, जब आप उससे जुड़ जाएंगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपको उसमें अब क्या करना चाहिए, क्या ये बीमार हो रहा है या ये हेल्दी है। और हेल्दी होगा ना तो एकदम पॉजिटिव वाइब भी बना के रखेगा आपके आसपास, है ना। वैसे ही आपको ये जैसे कि पाम है, एयर प्यूरीफायर की तरह भी काम करता है, तो और अच्छे से एयर प्यूरीफाई करेगा और एक हेल्दी एयर आपके पास, हेल्दी इन्वायरमेंट आपके पास बना के रखेगा। ऐसे अब इस पाम को देखो, कितना सुंदर इसका लीफ है ना, बिल्कुल नई लीफ है, कितनी सुंदर है। तो एक ये हो गया कि आपको रेगुलरिटी रखना है पानी देने में, और आपको साथ में देखना है कि न्यूट्रिशन इसको प्रॉपर मिलते रहें, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि माना फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये कोई लीफ है, ये देख रहे हैं ना आप, ये लीफ है, ये अभी सूखने लगी है किसी कारण से, तो आपको क्या करना है ना कि इसको निकाल देना है जल्दी से जल्दी प्लांट से। तो
जब क्या होगा कि आपने वो भी सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो क्या होता है, जब ये कोई वायरस या इन्फेक्शन प्लांट में आ जाता है तो आप कोशिश करिए कि उस वायरस को हटा दो आप, ठीक है ना। और जब आप उस वायरस को हटा दोगे तो क्या होगा कि अपने आप ही वो प्लांट उस चीज़ से बीमार होना रुक जाएगा और हेल्दी होना शुरू हो जाएगा और हेल्दी ही रहेगा। तो वो हमें करना पड़ता है, ठीक है। और हर प्लांट की अपनी एक सेफ होती है ना, तो उसको उसी सेफ में रखो। टाइम टू टाइम कटिंग बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम क्या होता है कि सपोज करो कि किसी में कुछ कीड़े लग गए तो आपको वो भी ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन प्लांट में बहुत काम करता है। जैसे आप इसको ही देख लो कि यहाँ पे जो ये था, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था कि इसमें कीड़े लग गए थे, तो मैंने कुछ इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया था। अगर आप देखेंगे तो देखो अभी ये ठीक होने लगा है ना, रिपेयर होने लगा है, हटने लगा है, उसके जो कीड़े हैं भाग रहे हैं, मर गए। तो अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें अगर कहीं ऐसा कुछ देखें तो हम उसको प्रॉपर जो दवा का छिड़काव है कुछ है वो कर दें, वो बहुत ज़रूरी है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं और भी बताऊंगा अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था, है ना। तो आप लोग बस ख्याल रखिए और ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आप अपने गार्डन से, अपने प्लांट से प्यार करना सीख जाएंगे तो अपने आप ही आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारी चीज़ आप देख रहे हैं, ये हेल्दी अगर गुड़हल है तो इसका फ्लावर देखो कितना हेल्दी है, आपको देख के ही बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप, है ना, इसको देख लीजिए, चाहे आप ये मधुमालती को देख लीजिए, आपको मैं यकीन नहीं होगा, ये जो मधुमालती है ना, इसको पूरा कीड़ों ने खा लिया था, ये फूल ही नहीं रहा था लास्ट सीजन में। तो अभी मैंने जब इसका केयर करना शुरू की उसके बाद, तो आप अभी देखो अब इसको कितना फूल रहा है। तो यही है दोस्तों कि अगर आप प्लांट्स की केयर करेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम जो चाहिए, अपने बच्चे की तरह समझिए इनको, उन्हें जो टाइम टू टाइम चाहिए आप उनको दीजिए। और उसके बाद देखो ये आपको क्या देते हैं, क्योंकि हम जो इनको देते हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न में हमको देंगे और हमें वो खुशी देंगे, उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, उस नेचर की उस वाइब से कनेक्ट करेंगे कि जो शायद आपको और भी बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको खुशी देगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा और आपके उस खाली हिस्से को भरेगा जो आपको शायद अगर नहीं भरोगे तो बहुत लाइफ में तंग कर देगा। तो आपकी ज़िंदगी का खालीपन तो ये भर देगा और जब वो भर जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जुड़िए नेचर से, इन लोगों का ख्याल रखिए और इनको अपना फैमिली ही समझें, ओके। और टाइम टू टाइम इनको जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिस मेडिसिन की ज़रूरत है, जितने खाने की ज़रूरत है, जितने पानी की ज़रूरत है, इनकी जगह बदलने की ज़रूरत है, इनका रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है ना कि हम अपने बच्चों के भी कपड़े बदलते हैं ना, तो इनका भी अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो कर दीजिए टाइम टू टाइम देख के। वो उसका कोई फंडा नहीं है, बट हर प्लांट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या इसकी जड़ें बाहर आने लगी हैं, और अगर उस पॉट में जगह है तो आप उसको कर दीजिए, मतलब उसमें और खाद डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। और अगर जगह नहीं है तो आप उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो यही छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं, और भी बताऊंगा अगले आने वाले वीडियो में। तो जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और खुश रहें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप जुड़े रहें मुझसे इसी चैनल पर। और हाँ, आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी आपके सजेशन हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझसे बात करें। तो हम वहाँ पे सारे डाउट्स और जो मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है, आपने कुछ किया है तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे सजेशन लेके। थैंक यू सो मच।